अफसोस, सद अफसोस कि थन्ना मंडी का सरकारी हॉस्पिटल जो है वो आज भी चीखो पुकार कर रहा है, वो रो रहा है। इस हिसाब से ये अपील करते हैं कि यहाँ देखें, नहीं तो इसको ताला लगाएं। यहाँ कबाड़ खाना समझा हुआ है, हम गरीब लोग आते हैं, कहाँ जाएं हम। घंटा हमने वेट किया, कोई भी नहीं आया, तो हम गए डॉक्टर के पास। हमने कहा कि यहाँ पे ड्यूटी किसकी है इस वक्त, तो उन्होंने कहा कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ पे था ही कोई। सुबह से वो बंदा अपनी वालिदा को लेकर यहाँ पर पहुंचा है और उसको एक कंबल तक नहीं मिला है, उसको एक बेडशीट तक नहीं मिली है। इस सरकार आई वो राजौरी पुंछ की आवाम के साथ धोखा करती हुई नजर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, हम आपको आज बताते हैं कि 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल सब डिवीजन थन्ना मंडी, नाम निहाद सब डिवीजन थन्ना मंडी, जिसको कहीं ना कहीं खुदा के सहारे छोड़ दिया। मैं आपको बताता चलूं कि आज हम थन्ना मंडी सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हैं और आज यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास आए जिनका ये कहना था कि जनाब हम इस सरकारी हॉस्पिटल में तो आए यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर डॉक्टर साहब को जब हमने दिखाया तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें कुछ दवाइयां लिखी और वो दवाइयां तो पहले हमने एक प्राइवेट जो दुकान है वहां से ली। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं और इनको कहते हैं कि जनाब हमें ड्रिप लगाया जाए, तो यहाँ पर जो है वो स्टाफ की कमी महसूस हुई और बताया यह जाता है कि ये 1 लाख की आबादी वाला इलाका जो है ये अभी तक एक छोटी सी डिस्पेंसरी पे चल रहा है। हालांकि इसको अपग्रेड करने का भी मामला कई बार सरकारों के पास इस अवाम ने उठाया, लेकिन कभी भी इसको अपग्रेड नहीं किया गया। मैं आपको बताता चलूं, यहां पर जब भी कोई हादसा होता है तो स्टाफ की कमी का जो मामला है ये सरफरिस्त रहता है। सबसे पहले तो इसकी अपग्रेडेशन का मामला वो आज तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि यहाँ की आवाम जो है वो सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमेशा जो है वो सरफरिस्त रहती है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कोई भी सियासी जमात क्यों ना हो, उसके लिए यहाँ के लोग नारेबाजी तो खूब करते हैं। यहाँ के लोग जो है वो जमकर नारेबाजी करते हैं, फलां साहब जिंदाबाद, फलां पार्टी अमर रहेगी, यही कुछ तो नारे हम सुनते आए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो बुनियादी सहूलत जिससे इंसान की जिंदगी जो है वो दारोमदार करती है, वही जो बुनियादी सहूलत है उसकी अदम दस्तयाबी यहां पर देखने को मिली। मैं आपको एक बार बताता चलूं कि आज यहां पर हुआ क्या। आज यहां पर एक शख्स आता है जो अपने मरीज को यहां पर लेके आता है, लेकिन डॉक्टर के देखने के बाद उसको ड्रिप सेट लगाया जाना था, उसको ग्लूकोज लगाया जाना था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि 1 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल ये सब डिवीजन थन्ना मंडी जो है, यहां पर जो है स्टाफ नहीं है और उस बेचारे को जब यहां किसी ने नहीं देखा तो वो जाता है तो एक निजी केमिस्ट जो है उसके पास जाता है और वहां पर जाके एक दुकान पर जाकर जो है वो ड्रिप सेट लगा के अपने जो मरीज है उसको बचाता है। मैं आपको बताता चलूं, जब हमारी बात यहाँ के डॉक्टर से हुई तो उनका कहना था कि जनाब मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपना काम किया, मैंने पेशेंट को देखा, उसके बाद जब मैंने इनको वार्ड में शिफ्ट किया तो वहां पर कोई नजर नहीं आया। कमी कहां पर है ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ा मामला मैं आपको ये भी बताता चलूं, जोनल मेडिकल ऑफिसर जो ZMO की पोस्ट है, पिछले कई माह से ZMO थन्ना मंडी को जो है वो ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन अभी तक वो पोस्ट बिल्कुल खाली है। मैं आपको दूसरा बड़ा मामला ये बताता चलूं कि राजौरी और पुंछ के दरमियान जो मुगल रोड है, जो थन्ना मंडी से शुरू होती है और पीर गली तक अगर आप देखें तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है सिवाय इस हॉस्पिटल के। ये सरकारी हॉस्पिटल है, लोगों की काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन अफसोस है कि जो भी सरकार आई वो राजौरी पुंछ की आवाम के साथ धोखा करती हुई नजर आई। जो भी यहाँ पर MLA बना, मिनिस्टर बना, जो कोई भी यहाँ पर इक्तदार में आया, उसने इस अवाम को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। वो इस अवाम का हमेशा से इस्तेसाल करता हुआ नजर आया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज का दौर जहां पर सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो सेहत के मामले को लेकर नस्ल किए, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि थन्ना मंडी का सरकारी हॉस्पिटल जो है वो आज भी चीखो पुकार कर रहा है, वो रो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये अवाम जो है ये हमेशा से चीखो पुकार करती है, सुनने वाला कोई नहीं। आज यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर नए आए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि खुदारा आप खुद यहां पर आए, यहां का विजिट करें और देखें कि इस गरीब आवाम का कसूर क्या है। क्या इस गरीब आवाम का यह कसूर है कि ये लोग जो है ये हमेशा से अमन पसंद लोग हैं, हमेशा से भाईचारा पसंद करते हैं, हमेशा से ये लोग वोट भी डालते हैं और हमेशा से ये लोग नारेबाजी भी करते हैं, जय जयकार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ धोखा क्यों? सबसे बड़ा सवाल। जहां पर आज डिजिटल इंडिया होने की बात की जा रही है, जहां पर आज टैक्स कितने हैं, जहां पर आज महंगाई कितनी है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर मैं ये कहूं कि हर वो उस चीज को लेकर आज
संसद में ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का राजौरी और पुंछ आज भी 70 साल पहले की तरह घुट घुट कर जी रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, और सवाल हम आपके सामने आज ये लेकर आए हैं कि जम्मू कश्मीर का राजौरी पुंछ आज भी कहीं ना कहीं बुनियादी सहूलत के लिए हर सरकार के आगे भीख मांगता रहा, आज भी भीख मांग रहा है। कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर बुनियादी सहूलत यहां पर नहीं है, अगर सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स में बुरी हालत है, तो अंदाजा लगाएं कि ये लोग जो है ये कहां पर जो है ये लोग कहां पर जाएंगे, किसको कहेंगे। एक शख्स और है हमारे साथ अंदर, उनसे भी हम उनकी बात आपको सुनवाएंगे। सुबह से वो बंदा अपनी वालिदा को लेकर यहां पर पहुंचा है और उसको एक कम्बल तक नहीं मिला है, उसको एक बेडशीट तक नहीं मिली है। मैं कहता हूं इसकी अपग्रेडेशन का मामला है, खुदा इसकी अपग्रेडेशन की जाए। कोई भी सरकार है, यहाँ की आवाम हमेशा चीखो पुकार करती है कि इसको अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड किया जाए, कोई नहीं सुनता। आखिर वजह क्या है? आज भी हम आप लोगों से यह अपील करेंगे कि जनाब जो भी सरकारी अफसरान हैं और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस हॉस्पिटल को जो है वो अपग्रेड किया जाए, इस हॉस्पिटल की तरफ देखा जाए। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, 1 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल सब डिवीजन थन्ना मंडी की जिंदगी का मामला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी जो है हर दिन होती है, सुबह शाम जो है यहाँ पर लोग चीखो पुकार करते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। उम्मीद करेंगे जिला तरक्याती कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को संगीन नोटिस लेंगे इस पर। जनाब हम सुबह के आए हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने दवाई शवाई लिखी, उन्होंने बोला अंदर से भी कुछ ले लो, कुछ बाहर से। यहाँ कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। बाहर से हमने जाके ग्लूकोज भी लाया, दवाई भी लाई, मेडिकल वाले लड़के को लाया मैंने, यहाँ पे ग्लूकोज भी लगवाया। और यहाँ ना कोई कम्बल की सुविधा है, ना कोई नर्स मिल रही है, ना कोई और डॉक्टर मिल रहा है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे इतनी सर्दी है कि सुबह के हमने यहाँ पे तो ना यहाँ पे कोई कंबल दे रहा है, ना कोई पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है। डॉक्टर साहब कभी किसी को बोल रहे हैं बाहर से बुलाओ, कभी किसी को मेडिकल वाले लड़के को बुला के यहाँ पे लाया, उसने ग्लूकोज लगाया। सुबह से इतनी सर्दी है, इन्होंने कंबल मांग रहे, ताले लगा के घर पे बैठे हुए हैं। यहाँ से फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं चाबी हमारे पास है, आप कैसे लाएंगे चाबी। नाम मुजम्मिल हुसैन, मैं ये थन्नामंडी हॉस्पिटल में आया था सिस्टर को लेके, तो यहाँ आगे चेक करवाया, डॉक्टर साहब ने एडमिट के लिए बताया, फिर हम एडमिट किया, उसके बाद ग्लूकोज के लिए बोला, ग्लूकोज लगाने के लिए हम गए तो वहाँ जो लड़का है वो बोल रहा है कि मेरी फील्ड में ड्यूटी है। डॉक्टर साहब के पास गए, वो बोल रहे हैं ऊपर जाओ सिस्टर के पास। सिस्टर के पास हम गए तो वो बोल रहे हैं मेरी वैक्सीन ड्यूटी है। फिर डॉक्टर साहब ने आगे गुस्से में ये रेफर डाला है। फिर बीएमओ साहब को कॉल हमने की है, 20 कॉलें की हैं, नहीं कॉल उठाई। उसके बाद वो बोल रहा है, कॉल जब उठाई है वो बोल रहा है कि मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, वहाँ स्टाफ को पूछो, जंग वाला स्टाफ है वो हमें बताएं वो कौन सा है स्टाफ। यहाँ घंटा वेट किया, उसके बाद जाके हमने बाहर ग्लूकोज लगाया दुकान पे, बाहर जाके लगवाया ग्लूकोज। उसके बाद रेफर डाला डॉक्टर साहब, इनके ले जाओ जोरी इनको, यहाँ स्टाफ ही नहीं है, मैं क्या करूँ। स्टाफ ना होने की वजह से जोरी रेफर किया इन्होंने। इस हिसाब से ये अपील करते हैं कि यहाँ देखें, नहीं तो इसको ताला लगाएं। यहाँ कबाड़ खाना समझा हुआ है, हम गरीब लोग आते हैं, कहाँ जाएं हम, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। डिग्री कॉलेज के पास रहते हैं, तो मैं अपनी कज़न को हम सुबह यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे डॉक्टर गुलाम साहब की ड्यूटी थी, तो उनके पास लेके आए हैं। उन्होंने पूरी वो दवाई लिखी, वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, शिवरिंग थी बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हालत थी। तो इनने दवाई वगैरह लिखी और इनने कहा कि इसको एडमिट करो। तो हमने बाहर से सामान वगैरह लाया, उसको रखा अंदर। 1-1.5 घंटा हमने वेट किया, कोई भी नहीं आया। तो हम गए डॉक्टर के पास, हमने कहा कि यहाँ पे ड्यूटी किसकी है इस वक्त। तो उन्होंने कहा कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पे था ही कोई नहीं। हमने 1.5 घंटा हमने वेट किया, कोई भी नहीं आया। तो हम गए डॉक्टर के पास, हमने कहा कि यहाँ पे ड्यूटी किसकी है इस वक्त। तो उन्होंने कहा कभी कहीं भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पे था ही कोई नहीं। हमने बहुत वेट किया, फिर उसके बाद हम बाहर लेके गए उन्हें। तो बाहर जाके हमने ग्लूकोज लगाया। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ ना होने की वजह से उन्होंने हमें राजौरी रेफर कर दिया।